बंद कर दिया। सो जाओ, सो जाइए, छो जाइए मेरे प्यारे ऑफिसर, छो जाइए एकदम बच्चे की तरह, छो जाइए मेरे प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा ऑफिसर। और ये इनकी बॉडी डंप। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि एजेंट 47 पहुंचता है होटल टर्मिनस पे, और होटल टर्मिनस पे पहुंचकर एजेंट 47 पता लगाता है ब्लेक डेक्स्टर के बारे में, जो कि एक मिड वेस्टर्न आर्म्स इंडस्ट्री वीआईपी है, ठीक है। और वहाँ एजेंट 47 को ये पता लगता है कि जो ब्लेक डेक्स्टर है वो ये प्लान करके बैठा है कि वो विक्टोरिया को किडनैप करने वाला है, और किडनैप करके जो एजेंसी है उससे रैंसम मांगने की तैयारी में है ब्लेक डेक्स्टर, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद एजेंट 47 ने ये सोचा होगा शायद कि अभी ब्लेक डेक्स्टर को रास्ते से हटाने का वक्त आ चुका है, और इसलिए एजेंट 47 घुस गया और ब्लेक डेक्स्टर की एक रेसलर टाइप, जो एक मैक्सिकन रेसलर था, ब्लेक डेक्स्टर की बॉडीगार्ड समथिंग था वो, उसे मारने की कोशिश कर रहा था एजेंट 47। लेकिन दुर्भाग्यवश वो जो मोटा मैक्सिकन रेसलर था उसे एजेंट 47 मार नहीं पाया, और उल्टा वो जो मोटा मैक्सिकन रेसलर था उसने हमारे एजेंट 47 को कूट दिया, और हमारा एजेंट 47 हो गया बेहोश। और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर ब्लेक डेक्स्टर ने हमें फंसा दिया एक मर्डर केस में। और आप लोग अगर पिछले एपिसोड देख चुके हैं तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप लोग अभी तक नहीं जानते स्टोरी क्या है तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द पिछले वाला एपिसोड जाके देखें, और एकदम शुरू में ही आप लोगों को स्टोरी बिल्कुल समझ आ जाएगी। और तब ब्लेक टेस्टर क्या करता है, ब्लेक टेस्टर उस मेट को मारता है, और मारकर जो इल्ज़ाम है वो हम पर चढ़ा देता है कि हाँ भाई ये है वो एजेंट 47 हिटमैन, और इसका जो काम ही है लोगों को मारना। और वैसे ही यार सभी तो एक लेजेंड है, एक अर्बन लेजेंड है पूरा का पूरा जो शिकागो है वहाँ पर, कि हाँ भाई एक बंदा ऐसा है हिटमैन जो एजेंट 47 उन्हें नहीं पता, उनको ये पता है कि हिटमैन एक बंदा है जो लोगों को मारता है और किसी को कानों कान भनक भी नहीं लगता। तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर ब्लेक डेक्स्टर जाकर कंप्लेन कर देता है शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट से, और फिर पूरा का पूरा शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट आ जाता है हमें पकड़ने के लिए, मतलब जो भी यार इस मर्डर केस में इन्वॉल्व था उसे उसे पकड़ने के लिए पूरा का पूरा शिकागो पुलिस फोर्स आ जाता है, और पूरा का पूरा जो बिल्डिंग था होटल टर्मिनस वो आग से झुलस जाता है, और हमें कैसे भी करके वहाँ से बच के भागना पड़ता है। और एजेंट 47 बखूबी हिटमैन स्टाइल में वहाँ से भाग भी जाता है, और किसी एक पुलिस ऑफिसर को भी हमें मारना नहीं पड़ा, और हमने बिल्कुल उन्हें प्रॉपर सम्मान के साथ ज़िंदा रखा। हमने बस एक पुलिस ऑफिसर को बेहोश किया और उनसे कपड़े लिए, और बखूबी एकदम जो 5 पार्ट्स थे उस लेवल का उनमें से 3 तो हमने बखूबी कंप्लीट कर दिया है। और अभी आप ये जो देख रहे हैं ये है शंग्रीला, ठीक है। अब जो पार्ट्स हम करने वाले हैं इस लेवल का वो होगा शंग्रीला, और लास्ट में हम जाएंगे ग्राउंड फ्लोर में, और ग्राउंड फ्लोर में जाकर हमें यहाँ से निकल जाना है। और ये जो मिशन है इस लेवल का नाम ही है रन फॉर योर लाइफ। तो उसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी मेरे भाई बहन जितने भी लोग हैं, हमने इंट्रो देना तो भूल ही गया। नमस्कार देवी और सजनों, भाइयों और बहनों, एंड माय डियर दमदार बैटल ब्लडर्स, आप सभी को हिटमैन एब्सोल्यूशन के अगले सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एजेंट 47 पहुँच चुका है शंग्री-ला में, और अभी हमारे पास वेपन्स कौन कौन से हैं, बस 12 गोलियों वाला एक पिस्टल है और एक रेंच है, ठीक है। और अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो यहाँ पर एक छुरी है, ले लो भाई, रेंच को फेंक कर छुरी ले लो। रेंच डिस्ट्रैक्शन के लिए काम आता था, अगर आप छुरी फेंक के मारेंगे तो डिस्ट्रैक्शन के उल्टा सस्पिशन होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, थोड़ा सा इधर उधर देख लेते हैं। तो स्टोरी आप लोगों को समझ में आ गया ना, कि जो ब्लेक डेक्स्टर है एकदम वाहियात बेहुदा आदमी, वाहियात बेशरम, एकदम मतलब नरक का जो कीड़ा है ना, उससे भी ज़्यादा घिन आती है देख कर यार ब्लेक डेक्स्टर को, उससे भी ज़्यादा नीचे का बंदा है वो। तो ब्लेक डेक्स्टर को हम मारेंगे, ब्लेक डेक्स्टर को भी हम मारेंगे, उसे पहुंचने हम नहीं दे सकते विक्टोरिया तक, ठीक है। अगर वो विक्टोरिया तक पहुंच जाता है तो यार गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर पुलिस को संभालो और डेक्स्टर को संभालो, एजेंसी तो है ही पीछे, तो
उसी चीज़ और हम उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो चलते हैं भाई। और ये जो बंदे हैं इनका कोई काम तो नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही करते हैं, इधर उधर जाओ, मौज मस्ती करो, लड़कियों के पीछे घूमो, और पढ़ाई लिखाई तो करना नहीं है। और क्या बना रखा है ये शंग्रीला कहकर, मतलब इनका मोटिव क्या है? मतलब यहाँ पर क्या कोई सैटेनिक जो है, जो होता है ना, वो जो तंत्र मंत्र सैटेनिक कल्चर प्रैक्टिस किया जाता है यहाँ पर, मुझे पता नहीं। वैसे शंग्रीला जैसे जब हम एंट्री मारे थे ना इस लेवल पे, तो एक सितार का आवाज़ आया था, ठीक है। और मुझे नहीं पता कि वो सितार का आवाज़ इंडियन ओरिजिन से उधार में लिया हुआ है या नहीं, ठीक है। फिर फ़िलहाल मुझे ये आसपास देखकर तो मुझे ये नहीं लगता कि ये इंडियन ओरिजिन का कुछ होगा। अगर यहाँ पर योगा वोगा कुछ होता होगा तो हम थोड़ा सा सोच सकते थे कि हाँ भाई यहाँ पर इंडियन एक एस्पेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ये बंदा वॉमिटिंग कर रहा है शायद, और ये यहाँ पर 2 पुलिस वाले हैं, और ये लोग आम बंदा है जो इस बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर पुलिस वाले हैं, यहाँ पर पुलिस वाले हैं, और हम बहुत ही हाँ, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। और हम एक काम करें, यहाँ से थोड़ा सा निकल के देख लेते। इवेट द पुलिस, ओके, मतलब पुलिस वालों से बचते बचाते हमें आगे बढ़ना पड़ेगा यहाँ पर इस वाले लेवल पर, ठीक है। यहाँ पर पुलिस है, वहाँ पर पुलिस है, और अब पुलिस वालों से कैसे बचते बचाते आगे बढ़े हम। यहाँ पर एक पुलिस वाले खोज कर रहे हैं, हमारा ही खोज कर रहा है, ठीक है। हम इनके हाथ तो लगने नहीं वाले, बिल्कुल नहीं। वही यहाँ पर कोई आ रहा है, भागो भागो भागो, भैंस की आग, भागो 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 भागो। कोई तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और वो जो ऑफिसर है ना, वो यहाँ पर आ रहा है, आग का निशान तो यही बोल रहा है। हम क्या कर सकते हैं? हम एक काम कर सकते हैं, अगर ये यहाँ पर आ ही जाएगा तो हम यहाँ पर छुपने की कोई जगह नहीं है। देखो यार, भैंस की आँख, क्या जगह है, छुपने की कोई जगह नहीं है। अब हम जा भी नहीं सकते वहाँ पर। अब तो यार लगता है मारना पड़ेगा। नहीं, मैं मारना नहीं चाहता, एक आइडिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं खड़े हो जाता हूँ, और क्या हुआ सर? शक नहीं करना हम पर? अगर आप शक नहीं करेंगे तो बहुत बढ़िया, हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ मुंह घुमा लीजिए, मुंह घुमा लीजिए, मुंह घुमा लीजिए। नहीं 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 नहीं। लो भाई, ठीक है, बताता हूँ आपको। अबे बहुत चर्बी चढ़ी है ना आपको? बंदूक दीजिए इधर। बहुत चर्बी चढ़ी है ना, बहुत चर्बी चढ़ी है। प्यार की भाषा तो आपको समझ नहीं आता। आपका किस्मत बहुत अच्छा है कि हमने मारा नहीं है आपको, हमने बस आपको बेहोश किया है 2 पंच मार के। और 2 पंच चुपचाप खा लेंगे नहीं, उल्टा हमें पंच मारना है। गुस्सा दिला देता है यार, गुस्सा दिला देता है। और हमें अभी कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए, ठीक है। और हम चुपचाप से इवेट करने का जो रास्ता हम ढूंढने वाले हैं, चुपचाप एकदम, ठीक है। ये क्या है? नहीं, स्वैप नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास नाइफ है, और मैं नाइफ को हाथ से निकलने नहीं देना चाहता। और आपको एक बात पता है, हम सॉरी, अभी हम किसी पुलिस वाले को वहाँ पर, जहाँ पर हमने जो सामने वाले पुलिस ऑफिसर था उसको हमने बेहोश किया, वहाँ पर हम नहीं लेके जा सकते, क्योंकि अगर वहाँ पर हम लेके जाते हैं तो पुलिस वाले उनका जो बॉडी जो वहाँ पर पड़ा है उसे देखकर ही यार सारे के सारे पुलिस वाले शक में चले जाएंगे, एकदम सर्च मोड में चले जाएंगे, और वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा झुक जाओ। यहाँ पर पुलिस वालों की जो पैटर्न्स, पहले तो पैटर्न्स देखो, ठीक है। ये पहले देखो कि कोई पुलिस वाला यहाँ पर आ तो नहीं रहा। हमने एक पंच खाया था ना, तो थोड़ा सा लाइफ हमारा कम हुआ होगा। फिलहाल देख लेंगे, लाइफ को थोड़ा सा रिकवर कर ले। हाँ, कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर
ओके, तो लाइफ तो हमारा अभी फुल हो चुका है और यहाँ पे एक इंटेल आया था। कहाँ गया इंटेल? दे दो भाई। इसे हम मार सकते लेकिन मारना क्यों? मारना क्यों? एक इंटेल यहाँ पर आया था। यहाँ पर छुप जाओ। ये वाला पुलिस ऑफिसर ना इस तरफ नहीं आ रहा है, वो जो वहाँ पर जो पौधे लगे हैं वहाँ पर हमें ढूंढ रहा है। पता नहीं कौन सी गधेड़ी एग्ज़ाम देकर ये लोग शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हुए होंगे। तो हमें वो सब देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस एक रास्ता खोजना है, ठीक है। यहाँ से वहाँ से एक रास्ता शायद ज़्यादा होगा। हाँ, वहाँ से एक रास्ता है लेकिन वहाँ पर पुलिस वाले कुछ ज़्यादा ही चौकन्ने हैं, तो हम वहाँ से नहीं जाने वाले। यहाँ पे एक और रास्ता है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम पीछे से निकल जाते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। चुपके 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 चुपके, बहुत बढ़िया। तो हमने पीछे से बहुत ही बेहतरीन ढंग से निकल आए हैं वहाँ से। और फिर You can come in, man. Anyone can come in. We don't believe in private property, but on account of you're the man, and all you got to have is a warrant if you're here on business, okay? क्या एंटर दिस सिचुएशन रिक्वायर्स डिस्ट्रैक्शन। ओके, हमें एक डिस्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो लगता है हमें छुरी ही वेस्ट करना पड़ेगा। हमें कुछ कोई उपाय यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा है, इसलिए हमें छुरी नहीं, मारना हमें बिल्कुल नहीं है। ओके, पुलिस वाले जो भाई साहब है वहाँ पर वो उस तरफ घूम चुके हैं और हम इस रूम के अंदर चले जाते हैं बड़े आराम से, ठीक है। और पुलिस वाले भाई साहब जितने भी है यहाँ पर, उन्हें बिल्कुल भी अभी तक तो संदेह नहीं है हम पर, ठीक है। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही जो निस्संदेह का भाव है वो बना रहे। अभी ऐसे चुपके चुपके धीरे धीरे हमें उस पुलिस वाले भाई साहब के सामने जाना पड़ेगा और फिर हमें उन्हें सबड्यू करना पड़ेगा छुपते छुपाते। और ये जो मैप के सामने जो मेरा डिस्गाइज जो आ रहा है, इसका मतलब क्या इन लोगों को पता है कि मैं पुलिस वालों के भेष में हूँ? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ओके, पुलिस वाले सर भी उस तरफ घूम रहे हैं और ये काफ़ी बेहतरीन मौका है, हम इस वाले टब के सामने आकर छुप जाते हैं, ठीक है। और पुलिस वाले सर उस तरफ देख रहे हैं, इनको ज़रा भी शक नहीं है अब तक। हमने बिल्कुल बेहतरीन ढंग से छुपते छुपाते इनके करीब जा रहे हैं और इन्हें सबड्यू करने के लिए। टॉर्च मारना बंद कीजिए सर, कोई नहीं है यहाँ पर। अरे यार, मौका अच्छा है। ओके, अब हम बिल्कुल बहुत करीब जा चुके हैं और इन्हें सबड्यू करना है हमें, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर हम मारपीट नहीं कर सकते, जैसा कि हमने पहले वाले जो ऑफिसर थे उन्हें जो हमने बेहोश किया, वैसे हम मारपीट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर शोर हो जाएगा, ठीक है। और अगर शोर होता है तो पीछे वाला जो आप देख सकते हैं जो 4 पुलिस वाले बंदे हैं, उन्हें भनक लग जाए कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो हम वो वाला रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन्हें सबड्यू करेंगे। बहुत हो गया सर, आपने अपनी ड्यूटी बहुत ही अच्छी ढंग से निभाई है और अब आप हमें अपना काम करने दीजिए। ये तो हद है यार, ना इधर हिलते हैं ना उधर हिलते हैं, एक जगह पर बस खड़े रहकर टॉर्च मार रहे हैं इधर उधर। मौका अच्छा है। ओके, जिसका डर था वही हुआ। थोड़ा सा हाथापाई हो चुका है और हम इनकी जो बॉडी है वो ड्रैग करके, कोई जगह नहीं है यहाँ पर डंप करने की। ओके ओके ओके, ये है डंप करने की जगह। और ये पता नहीं क्या है यार, पता नहीं, जिंदा तो है ना, मर तो नहीं गया ना इसके अंदर, ये गरम बरम तो नहीं है ना? छोड़ो यार, मुझे क्या। अब वो वाला रास्ता हमें क्लियर करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। इनकी बॉडी अच्छे से छुपी हुई है ना, ठीक है। यहाँ पर कुछ है डिस्ट्रैक्शन के लिए, मेरे पास फ़िलहाल
डिस्ट्रैक्शन के लिए तो कुछ नहीं है। ओ भाई भाई भाई, वहाँ पर कुछ है, वहाँ पर एक ये क्या है, स्क्रू ड्राइवर ले लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर नहीं, स्क्रू ड्राइवर छोड़िए, रेडियो है, इसे हम यूज़ करें, कोई डिस्ट्रैक्शन होगा। From the dungeon. Episode 14, the case of the disappearing servants. 2 o'clock in the morning and it was dark in the mansion. Only Jarvis, the newest servant. ओके, लगता है इनके कान के सामने ले जाकर बजाना पड़ेगा, तब जाकर डिस्ट्रैक्शन होगा। अब ऐसे तो डिस्ट्रैक्शन होने से रहा, तो हम एक काम करते हैं, इसे यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ पर रख कर हम इसे चला भी देते हैं। ठीक है, अभी इधर आओ, इधर गिर जाओ। ठीक है, अरे मेरे पैर लगकर इस तरफ क्यों आ रहे हैं भाई? हाँ इस तरफ, और हम उस तरफ कट लेते हैं। एकदम कोने में है ना, बराबर कोने में है। ठीक है ठीक है, अब रेडियो चला दो, अब तो डिस्ट्रैक्शन होगा। हाँ हुआ। ओके, तो सर आने ही वाले होंगे और हम पीछे से उनकी ले लेंगे जान। नहीं, जान नहीं लेंगे, हम जान नहीं लेंगे, हम रोक देंगे उनकी सांसें। नहीं, सांसें नहीं रोकेंगे, ये तो यार मर्डर हो गया। सांसें भी नहीं रोकेंगे, हम चुपचाप जाएंगे इनके पास और जैसे ही ये बंद करेंगे, Trachean facade. सो जाइए सो जाइए सो जाइए सर, सो जाइए सो जाइए सो जाइए सो जाइए, आपको लोरी सुनाऊंगा मैं, सो जाइए। और फिर आपके बॉडी को हम ड्रैग करेंगे, आपकी गोली भी ले लेंगे और ड्रैग करके यहाँ पर डम। अब यहाँ पर दोनों गुटरगू करो और यहाँ पर एक शायद पुलिस ऑफिसर कम हुआ है। हाँ, तो हम एक काम करते हैं, फिर से चला देते हैं, तो यहाँ पर एक और पुलिस वाले ऑफिसर आएंगे और हम यहाँ पर छुप जाते हैं। हिटमैन मतलब पहली जो 4-5 जो गेम प्ले वीडियो मैंने बनाई है, उसे खेलकर थोड़ा सा आइडिया हमें लग गया है कि यार कैसा गेम प्ले होने वाला है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लग रहा है अभी। बंद कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो जाइए सर, सो जाइए, बहुत बढ़िया। अभी तीनों के तीनों ऑफिसर्स यहाँ पर बिल्कुल बच्चों की तरह सो रहे हैं। एजेंट 47 ने बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से, दुलार से सुला दिया है इन्हें। फिर से रेडियो चलाओ और फिर से चुप जाओ। हम मज़ा आ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ऐसे करके। ओके, मतलब सामने जो दोनों बंदे खड़े हैं, इनको सुनाई नहीं दिया, और ये कम से कम 22 अब क्या कहे, 100 मीटर दूर खड़ा है, इनको सुनाई दे दिया। बंद कर दिए। अब मैं आपकी बोलती बंद करता हूँ। आपको कुछ ज़्यादा खुजली है ना, ज़्यादा खुजली है आपको। हाँ, आपको ज़्यादा खुजली है। सामने वाले बंदों को कोई फिक्र नहीं है, आपको दौड़ के आना है। सो जाओ अब। वैसे शुक्र मनाइए, मैंने आपकी जान नहीं ली। ठीक है, अब ई फिर से दबा देते हैं हम, फिर से डिस्ट्रैक्शन, और फिर से छुप जाते हैं। आ जाइए, अब एक ही बंदे हैं, अब एक ही बंदे को तो हम हमें मारना नहीं है। ठीक है, मारना बिल्कुल नहीं है। जैसे ही ऑफिसर साहब यहाँ पर आएंगे, हम उनकी गेम बजा देंगे। What abominable horrors and unimaginable monstrosities await in store. बंद कर दिया। सो जाओ, सो जाइए मेरे प्यारे ऑफिसर, सो जाइए, एकदम बच्चे की तरह सो जाइए, मेरा प्यारा बच्चा ऑफिसर। और ये इनकी बॉडी डंप। क्या बात है यार, मैं तो मास्टर बन गया। अब एक ही ऑफिसर बचा है। ठीक है, He was young and आ जाइए सर, आ जाइए। अभी ऑफिसर साहब अपने जो दोस्तों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जो एक रेडियो है, एक भूतहा रेडियो है, जिसे बंद करने के लिए सारे के सारे ऑफिसर जाते हैं और फिर लौट के वापस नहीं आते।
क्या ये वाले ऑफिसर इस वाले ऑफिसर के साथ भी वही हश्र होने वाला है? छुप जाओ बहन की आँख। ओके, मैं आपको ऑफ करता हूँ। मैं हूँ वो रेडियो लवर और मैं आपको ऑफ करता हूँ, ठीक है? रेडियो को आपने ऑफ किया और मैंने आपको ऑफ कर दिया। अरे सो जाइए सर, इतना ज़्यादा संघर्ष काहे का? क्यों करने का इतना ज़्यादा संघर्ष? क्या बात है, एकदम बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने कंप्लीट। अरे भाई लोग, आप जिंदा तो है ना अंदर? मर तो नहीं गए ना? दुख हो रहा है यार, मर तो नहीं गए ना मतलब। अच्छा, हमारे पास अभी बुलेट कितना है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। हमारे पास बुलेट आ चुका है, लेकिन छुरी, अच्छा वहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर था ना, स्क्रू ड्राइवर ले लेते हैं, ठीक है? फेंक के मारेंगे सर के अंदर, खल्लास। तो हम पहुँच चुके हैं बाहर की तरफ। यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है, रास्ता बिल्कुल साफ़ है। यहाँ पर कोई नहीं है ना? ओके, यहाँ पर कोई नहीं है और बिल्कुल रास्ता क्लियर है। क्या इंटेल आया था भाई यहाँ पर? हाँ देख लिया, यहाँ पर है एग्जिट, लेकिन इंटेल क्या आया था? ये इंटेल ना एकदम से आता है और गायब हो जाता है। ये बहुत ही बुरी चीज़ है यार, सच में। ओके, कॉल एलिवेटर, कॉल करते हैं। अब क्या डरने का सब वो देखो यार, बॉडीज़ की एकदम ढेर पड़ी है वहाँ पर। हमारा लिफ्ट आ चुका है और हम एकदम आराम से अभी नीचे जाएंगे। भागना है हमें। कितना काम है ना एजेंट 47। वैसे स्वीट, ओ भाई, पुलिस वाले इतने आसानी से पीछा तो नहीं छोड़ने वाले। ये बात तो है। अभी ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाकर देखेंगे कि यार इतने सारे के सारे बंदे कहाँ मर गए। इतनों को तो ऊपर भेजा था, लेकिन लगता है कोई किसी ने उन्हें ही ऊपर भेज दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, अभी मिशन क्या है? एक मिसिंग वाला पोस्टर भी था एलिवेटर में, लोकेट एग्जिट। तो हमें एग्जिट लोकेट करना है। पहले इस रूम को थोड़ा सा छान के देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई वेंट वगैरह कुछ है जिससे हम शॉर्टकट से निकल सकते हैं। ये क्या है? सॉकेट सीजर नहीं, स्क्रू ड्राइवर अच्छा है। सामने से घोप के ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर एक डोर है, यहाँ पर एक बंदा है, ठीक है? ये शायद से प्रॉब्लम करेगा। बहुत बुरी बात है यार ये। अरे भाई, मुझे पता था कि ये बंदा गड़बड़ करेगा। अब यहाँ पर ये वाला जो मिशन है ना, यहाँ पर हम बिल्कुल भी गड़बड़ेशन नहीं कर सकते, ठीक है? कि अगर कोई गड़बड़ेशन हो जाता है तो हमारा ऊपर का टिकट कट सकता है। तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और देखते हैं कि पुलिस वाले ऑफिसर, अरे जाइए ना सर, देख लिया ना सब? हाँ देख लिए, अब आप जा सकते हैं। भैंस की आग, जाइए ना। लो भाई, अरे उसकी आग, अगर ये सर ने मुझे देख लिया ना तो यार बहुत ही बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ऑफिसर सब जा चुके हैं और हम भी चुपचाप से चलते हैं पीछू पीछू। अब अगर वापस आते हैं तो हम यहाँ पर छुप जाएंगे, ठीक है? लेकिन वापस आना मतलब उचित तो नहीं है, क्योंकि एक बार देख चुके हैं यहाँ पर कोई नहीं है सर। आप एकदम निश्चिंत होकर आगे जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीर्घायु भव, आप बहुत साल जिएंगे। भाई वो लोग कौन है? मर गए यार, मर गए। ये लोग तो स्पेशल फोर्स से है, पुलिस डिपार्टमेंट का जो स्पेशल फोर्स होता है, ये लोग वहाँ से है। और ये लोग अभी लगता है पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है उसे छान मारेगा हमारी तलाश में। और कितने सारे बंदे, 1 2 3 4 5 6, इनसे पंगा लेना मतलब साक्षात मृत्यु को गले लगाना। तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे, बिल्कुल भी नहीं, कदापि नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक काम कर सकते हैं, ठीक है? अभी ये सारे ऑफिसर्स लोग यहाँ पर आ चुके हैं और मैं इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मतलब अब
आप एक चीज़ सोच के देखो, ये लोग जो ये ट्रेनिंग करते हैं, ख़तरनाक ट्रेनिंग करते हैं, उससे पहले मतलब एक स्पेशल फोर्स कमांडो बनाने के लिए बस ट्रेनिंग ही काफ़ी नहीं होता, उसे पढ़ाई करना पड़ता है, उसे एमएससी का डिग्री होना पड़ता है और टेक्नोलॉजी को समझना पड़ता है, उसके बाद एग्ज़ाम्स क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद कहीं वो जाकर ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल होता है और उसके बाद वहाँ पर हमें दिख रहा है जो हमारा लोकेशन है, वहाँ पर शायद से एग्ज़िट होगा। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था उसके अच्छा ठीक है, एक चीज़ मैं आप लोगों से साझा कर दूँ, एक बात जो कहनी थी कि हमने शायद से बहुत से एविडेंस छोड़ दिए, ठीक है। थ्रू आउट द गेम हमें पहले जो मिशन था वहाँ पर हमें एक एविडेंस मिला था, लेकिन उसके बाद से हमें एक भी एविडेंस नहीं मिला और एविडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी, पता नहीं ज़रूरी है कि क्या नहीं है, मुझे ये बात पता नहीं, लेकिन हाँ लगता है स्किल पॉइंट्स या फिर जो टेक्निक्स है उसमें कुछ सुधार होने का संभावना है एविडेंसेस से, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हाँ मैं क्या कह रहा था, ठीक है, मतलब पढ़ाई करने के बाद, बहुत एक ब्राइट ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के बाद आप एग्ज़ाम क्रैक करते हो और ओके तो एग्ज़ाम क्रैक करते हो, उसके बाद आप ट्रेनिंग करते हो और जो फिज़िकल फिटनेस, मैंने एक बार एक एग्ज़ाम क्लियर की थी आर्मी का ही, ठीक है। तो वहाँ पर मैं दौड़ में फ़ेल हो गया, ठीक है। जो 1.6 किलोमीटर का दौड़ होता है 5 मिनट के अंदर, मैंने 6.5 मिनट में कंप्लीट किया, लेकिन कंप्लीट किया था। और कई लड़के तो यार मुझसे भी सर दुबले पतले थे, लेकिन कंप्लीट ही नहीं कर पाया क्योंकि उनमें स्टेमिना नहीं था। मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो इसलिए थोड़ा सा एडवांटेज आप कह सकते हैं कि मेरे पास है, ठीक है। अब ये ऑफिसर यहाँ पर है, ओके। क्राउड हमारा यहाँ पर एक परफेक्ट कवर हमें देगा, तो हमें क्राउड के अंदर रहना है अगर हम हाइड होना चाहते हैं क्राउड के अंदर, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर पुलिस वाले हमें पहचान जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ेशन हो जाएगा और फिर हमारे टिकट भी कट सकता है। तो अभी लगता है शायद से सही मौका है जब पुलिस वाले सर उस तरफ जाएंगे और इंस्टिंक्ट हम बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहते। कुछ है यहाँ पर, ओके, वहाँ पर कुछ ग्लो हो रहा है, ठीक है। तो हमें काम करते हैं, शक हम पर बिल्कुल ना हो, हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और वहाँ पे अरे यहाँ पर ओके, यहाँ पर हाइड का ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पर हाइड हो जाते हैं तो पुलिस वाले ऑफिसर समझेंगे कि हम भी उनके जैसा ही एक पुलिस वाला ऑफिसर है जो एकदम मजामा, ठीक है। तो ऐसे करके हम आगे जा सकते हैं। अगर कोई भी समस्या होता है तो हम आगे चलकर एक काम करते हैं, फ़िलहाल यहाँ पर घूमने से अच्छा है कि हम स्ट्रेटजी बना लें। यहाँ पर हाइड होके हम स्ट्रेटजी बना लेते हैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स में हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें करना क्या है आके। I underestimated the arms dealer, and now I'm paying the price. I must get out, reach street level, keep a low profile, escape in the crowd. The police are closing in. वो सब तो आपके बोलने से पहले ही मुझे मालूम पड़ चुका था, क्योंकि अगर हमें निकलना है तो हमें ग्राउंड फ्लोर तक तो पहुंचना ही है, क्योंकि हमें तो भागना है यहाँ से, ठीक है। लोकेट द एग्ज़िट, वो हम एकदम टिक मार्क पड़ चुका है यहाँ पर, लोकेट द एग्ज़िट हमने लोकेट कर ली है। और दूसरी चीज़ जो है वो है रीस्टार्ट ट्रेन सिग्नल्स, ये चीज़ हमें करना है, ठीक है। यहाँ इस वाले रूम पे हमें पहुँचना है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर से होगा जो कि ट्रेन सिग्नल को चेंज करने के लिए होगा, सॉरी रिस्टार्ट करने के लिए होगा। द पुलिस हैव टेकन ओवर द स्टेशन, लाइन्स आर कैंसल्ड, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, ओके, आई नीड टू, ओके। स्कोर हमने किसी को मारा नहीं है, स्कोर बहुत ही बेहतरीन चल रहा है यहाँ पर। कैमिलियन इन्फिल्ट्रेटर्स को, ओके, इतना ही हमारे पास। शिकागो पुलिस ऑफिसर, कमाल का यूनिफॉर्म है। मैं पुलिस वालों को सम्मान करता हूँ, लेकिन जो पुलिस वाले घूस लेता है मैं उन्हें हेट करता हूँ, क्योंकि पुलिस वाले अच्छे होते हैं, वो हमारा सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एजेंट 47 कहता है कि मैंने जो अंडर एस्टिमेट किया था ब्लेक डेक्स्टर को, और इसलिए उसका हम अभी फल भुगत रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, अरे मैडम जी, आप ही तो मरी थी ना होटल में, आप जिंदा हो गई? मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो एक ही कैरेक्टर है, ये देखिए मैं इनकी बात कर रहा था। मतलब ये जो कैरेक्टर्स है ना,
वो ऐसे ही है, मतलब एक ही कैरेक्टर बहुत से रोल्स में आपको मिल जाएंगे। जो वॉइस एक्टर आप कह लीजिए, या फिर जो एक्टर्स है जो इस गेम के अंदर एक्टिंग की हुई है, अपने वॉइस भी दिया हुआ है, वो सब एक ही कैरेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो विभिन्न जगह पर आपको दिखेगा। तो अभी तो हमें कंट्रोल रूम की तरफ जाना है, वहाँ पर हमें एक कुछ ग्लो होता हुआ दिख रहा है, तो हमें उस तरफ, मैं थोड़ा सा उस तरफ जाने की कोशिश करूँगा। कोशिश हमें करना ही पड़ेगा, और हमें क्राउड में छुप जाना है अगर किसी भी पुलिस वाले ऑफिसर को हम पर शक होता है तो। यहाँ पर एक जो क्या कहते हैं आप, कुछ ऐसा बना हुआ है, न्यूज़पेपर यहाँ पर छपता है, मतलब टांग देता है ताकि लोग उन्हें पढ़ पाए। तो उसके पीछे हमने एक बहुत अच्छी गार्ड ली है, और देख हमें कोई नहीं अभी पा रहा है। चलो भाई, क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कवर यहाँ पर लेने का समय नहीं है, और हमें काम करता है इस तरफ ना। हाँ, इस तरफ। अरे शक ना कीजिए सर। ओके, संभल के भाई, अभी ट्रेन से धक्का मत खा जाना। पहले देख लो कि आसपास क्या है। ओके, हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन अंदर जाते ही हमें झुक जाना है। झुक जाओ भाई, झुक जाओ। मैंने क्या कहा, सुना नहीं क्या? झुक जाओ। और यहाँ पर मुझे सीढ़ी दिख रहा है, और यहाँ पर कुछ ऐसे बैठने की जगह, और क्या पता नहीं, केज पेज है समथिंग, जो पेट्स रखने के लिए है। पेट से याद आया, मेरा एक पेट था, ठीक है, जो जिसे मैं अपने भाई की तरह प्यार करता था। फ़िलहाल वो तो 2020 साल में चल बसा, और मुझे ज़िंदगी भर का एक दर्द देकर गया। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक चेक पॉइंट है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। Yeah, I'm pretty sure they can do that. They're the police. What do you want from me? Hey, you know it's my ass on the line down here. You call City Hall if you want to yell at somebody. I got 400 angry commuters to देखा, bring along. ऐसा होता है हिटमैन। काम करके चला गया। गो टू प्लेटफॉर्म, गो टू प्लेटफॉर्म क्या था? मैं पढ़ नहीं पाया। रोड द I ट्रेन प्लेटफॉर्म underestimated the क्या? arms अरे dealer, and now I'm paying ये the तो बताओ price. कि हमें I must get out, reach street level, keep a low profile. escape ये तो हो the चुका है। crowd. और बोर्ड द ट्रेन ऑन प्लेटफॉर्म बी। ओके, रोड ट्रेन प्लेटफॉर्म बी, मतलब हमें प्लेटफॉर्म नंबर बी में जाना है और ट्रेन पे चढ़ जाना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, चुपके से निकलेंगे एकदम बेहतरीन ढंग से। वहाँ पर क्या है? वहाँ पर कुछ ग्लो हो रहा है, वहाँ पर कुछ एविडेंस है शायद, वो थोड़ा सा देख लेते, ठीक है, क्योंकि एविडेंस की हमें ज़रूरत है। पास से देख सकते हैं थोड़ा सा, कुछ तो होगा साला। वो क्या कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, कुछ रेंज फैन समथिंग रखा है, और हमें वो स्वाप करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि हम अभी घर जाने वाले हैं। हमारे पास टांग। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आइए आइए सर, आइए आइए। Sir, stop right there. Final warning. Stop. Catch the guy. बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है। Yeah, all right. Got you. अरे यहाँ पर एक बंदा था ना, कहाँ गया? हमने जो गड़बड़ हुआ ना, वो बहुत ही घटिया लेवल का गड़बड़ हुआ। मतलब मुझे ध्यान रखना चाहिए था। असल में खेलते खेलते मैंने एकदम प्रो समझ बैठा अपने आप को, और ये देखो मुसीबत पे फंस गए, ठीक है। अरे यहाँ पर एक डोर है, मुझे दिखा नहीं। हम यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन यार सारे के सारे अब तो यार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स अभी एकदम हाई अलर्ट में, कॉशियस। अभी थोड़ा सा पुलिस ऑफिसर्स का जो जो
नॉर्मल पीपल का जो डर है वो नॉर्मलाइज होने दीजिए, फिर हम निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो नहीं आने वाले सर, नहीं यहाँ पर तो नहीं आने वाले, अगर आते तो फायर साइन दिखता। अभी कॉशियस है सबके सब, मतलब सभी एकदम नॉर्मल हो रहे हैं और पुलिस वाले अभी बैक ऑफ कर रहे हैं, मतलब उन्हें लग रहा है कि बॉडी तो हमने छुपा दी है ना, बॉडी हमने एकदम समय पे छुपा दी। अगर बॉडी किसी भी पुलिस ऑफिसर देख लेता तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता, ठीक है। और हमारी किस्मत बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर था वो नीचे जा चुका है, ठीक है। और यहाँ पर एक बंदा है, ओहो समझ गया, ये वाला बंदा यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब नॉर्मल जो बंदे हैं, नॉर्मल जो यहाँ पर लोग हैं वो तो हमें नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन जो शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं वो ज़रूर से हमें पहचान पाएंगे। तो वो जो रूम में जो आदमी था वो डर के मारे पीछे चला गया, जो बैक डोर से निकल गया और निकल के वहाँ पे खड़ा था। और उसी समय पता चला कि सिचुएशन अभी टेंस है और अभी एकदम सारा का सारा चीज़ जो एकदम नॉर्मल हो चुका है। और ऑफिसर को हमने मारा बिल्कुल नहीं है। तो अभी चारों तरफ पुलिस ऑफिसर से हमें भीड़ के अंदर रहना है, अगर हमें छुपा हुआ रहना है, ठीक है। सर हम पर शक ना कीजिए ना, बहुत ज़्यादा शक करता है यार। और यहाँ पर ट्रेन आता ही होगा, ये प्लेटफॉर्म नंबर बी है, आप देख सकते हैं ट्रेन विल अराइव इन 45 सेकेंड्स। बहुत बढ़िया। अब जैसे ही ट्रेन आएगा हम चढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हो जाता है तो यार ये वाला मिशन भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंप्लीट हो जाएगा, एकदम हिटमैन स्टाइल में। ये बहुत ही मतलब ये बोलने में बड़ा कूल लगता है ना, एकदम हिटमैन स्टाइल, फुल असैसिन, साइलेंट असैसिन, हिटमैन की तरह साइलेंट असैसिन स्टाइल में हमने ये वाला जो जो रन फॉर योर लाइफ ये जो मिशन है वो हमने बिल्कुल हिटमैन स्टाइल में कंप्लीट कर लिया है। एजेंट 47 ने एकदम कमाल कर दिया, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दिया और जिनको खबर हुआ उनको हमने सुला दिया। और अभी हम मिशन की एकदम आखिरी पड़ाव पर है, अब बस ट्रेन पे चढ़ जाना है। और 30 सेकंड, आखिरी बार तो 30 सेकंड कहा था और ट्रेन अभी आ चुका है। बहुत बढ़िया, अभी ट्रेन आ चुका है और अभी हमें इस ट्रेन पे चढ़ जाना है और चढ़ जाना है और हम चढ़ गए। बहुत ही बेहतरीन मिशन थी यार, बहुत ही बेहतरीन मिशन थी। हमने बिल्कुल हिटमैन स्टाइल में कंप्लीट कर दिया। और लास्ट में जो म्यूज़िक साउंड ट्रैक है यहाँ पर, इस गेम का जो बैकग्राउंड साउंड है वो यार काफ़ी कमाल का है, धांसू है। मतलब आपको ये फीलिंग बिल्कुल होगी कि हाँ भाई आपने ये मिशन कंप्लीट किया है। यहाँ पर एजेंट 47 का क्रेडिट कम और आपका क्रेडिट ज़्यादा है, क्योंकि आपने नॉर्मल में खेलकर ऐसी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं आप ऑडियंस के लिए। ये यार बहुत ही बड़ी अचीवमेंट की बात है, एटलीस्ट मैं तो यही सोचता हूँ। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो स्कोर है, वेटरन 40,350, बर्निंग होटल 7,500, द लाइब्रेरी 6,000, शंग्रीला 5,850 और ट्रेन स्टेशन 21,000। तो इन सभी को मिलाकर 40,350 हमारा वेटरन स्कोर हो चुका है। और आप देख सकते हो जो टारगेट किल है वो एकदम 0,0,0,0,0 ऑब्जेक्ट कंप्लीटेड। एकदम आप देख सकते हो कितनी बेहतरीन एविडेंस रिमूव्ड। नहीं ये क्या है, एविडेंस, मतलब यहाँ पर एविडेंस था जो कि हमने मिस कर दिया फिर से, ठीक है। मैं आप लोगों से वही बात दोहरा रहा था, अगर एविडेंस खोजना है ना तो एकदम अंदर से जाना पड़ेगा। हमने क्या किया है, हमने एकदम स्टीक पास कर दिया है, मतलब साइड से होते हुए हमने आगे बढ़ा है। और इसी के चलते जो बीच में जो एविडेंस पड़ा हुआ था, जो कि एकदम एनिमी से घिरा हुआ था, वो सब हमने मिस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एविडेंस रिमूव एकदम 0, कुछ नहीं हुआ है। बॉडी हिडन मैंने तो बॉडी हाइड की थी भाई। हेड शॉट्स किसी को हमने मारा नहीं, साइलेंट किल कुछ नहीं हुआ, एकदम बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने कंप्लीट कर दिया है। तो कंटिन्यू करेंगे हम अगले मिशन पे, ठीक है। और आखिर में जो सवाल बचता है कि क्या ब्लेक डेक्स्टर हमसे बचकर निकल गया और क्या वो विक्टोरिया तक पहुंच जाएगा, और ट्रैविस क्या कर रहा है, वो जो मोटूमल जो चॉपर में था प्रोस्थेटिक आर्म वाला, वो बंदा क्या करने वाला है। और एजेंसी का और ब्लेक डेक्स्टर का, इन दोनों क्या ही अगली मूव क्या होगा। और ब्लेक डेक्स्टर और एजेंसी, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है यार कि जो ब्लेक डेक्स्टर है वो एजेंसी के साथ मिलकर हमारे खिलाफ काम कर रहा है, नहीं,
ऐसा नहीं है, डेक्स्टर अपने लिए काम कर रहा है और एजेंसी अपने लिए काम कर रहा है। इसलिए आप देख सकते हो कि जो डेक्स्टर है उसका यही प्लान है कि वो विक्टोरिया को किडनैप करेगा और फिर एजेंसी के सामने रैंसम मांगेगा, ठीक है। तो आगे हम जब स्टोरी कंटिन्यू करेंगे तो हमें मालूम होता रहेगा कि स्टोरी लाइन क्या है और आखिर में कहाँ तक ये स्टोरी जाएगी। तो वो सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ हिटमैन एब्सोल्यूशन का अगला एपिसोड। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends.